दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज बुध का दिन है और मैं लाइव ये प्रोग्राम वीडियो थोड़ा देर हो गई है मुझे बनाने के लिए, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ठंड है और शरीर भी उम्र के हिसाब से अब जवाब देने लगा है। और दोस्तों, आज मैं ठंड की वजह से घर से भी नहीं निकली, लेकिन मुझे एक जगह जाना ज़रूरी पड़ा, और जो कि मैंने आपको कई बार बताया है अपनी वीडियो में कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, और जो कि 29 दिसंबर में एक्सपायर हो गई थी। और आज उनकी, मेरी दोस्त की 13वीं थी और मुझे उनके घर जाना था। मेरी मजबूरी थी तो मैं उनके यहाँ गई थी आज। और वो इतना, उसका अच्छा व्यवहार था सबके साथ, वो इतना मीठा बोलती थी कि वह, उसकी आज कम से कम 1000-2000 आदमी उसकी 13वीं में आए थे और औरतें थी। घर खचाखच भर रहा था। तो सिर्फ उसकी बोली पर वो बहुत मृदुभाषी थी और किसी से वह लड़ाई भी नहीं करती थी, बहुत अच्छी औरत थी। और दोस्तों, मैं हमेशा मंदिर में जब भी कोई प्रोग्राम करती थी तो उसी के साथ करती थी मैं। वो होती थी तो मुझे अच्छा लगता था, और जब वो नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और कार्तिक का पूरा महीना मैं उसी के साथ, चाहे वो देर से आए, मैं उससे कह देती थी तुम सोती रहती, तुम उठती नहीं, हो जाता था मेरा रोज़। लेकिन वो आ जाती थी बेचारी, देर सही है, देर से आती थी पर आ जाती थी। रोज़ कहती थी दीदी मैं आ ही रही हूँ पर मेरे बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। उन्हें शुगर थी। तो दोस्तों, आज उनके यहाँ 13वीं भी हो गई और मैं फिर वहाँ गई थी। और कल रात, परसों रात मैं 10 में से कल 10वां था उनके यहाँ, और परसों मैं उनके यहाँ गई थी रात में। सब लोग मुझे याद कर रहे थे, उनकी जिठानी वगैरह कह रही थी कि सब आए, तुम नहीं आई, दिख नहीं रही थी तुम, बहुत दिन से हम तुम्हें याद कर रहे थे। साथ तुम्हारा मेरा नाम ले लेके वो लोग याद कर रहे थे, क्योंकि मेरा उनके घर में बहुत आना जाना था। तो दोस्तों, आज का दिन मेरा यूं ही बीता और मेरे दिल में एक उदासी है, मेरे दिल में एक उदासी है और बहुत मेरा मन परेशान है। कई दिन हो गए हैं, आज 10-12 दिन धीरे धीरे हो गए हैं। रोटी पानी की भूख नहीं लगती है और कभी नींद नहीं आती। रात भी मैं 4 बजे सोई थी याद कर करके, और आज मुझे वो सवेरे में सपने में भी दिखी। और वो मुझसे यूँ कह रही थी कि मैं तो दीदी यहाँ पे बिल्कुल सही हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। सुबह 4 बजे, मुझे 5 बजे करीब स्वप्न में दिखी कि मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं 4 बजे करीब सोई होंगी और उसी दौरान वो मुझे दिखी कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ हो शांत रहे। और आप भी मेरी दोस्त के लिए 2 शब्द ज़रूर मेरे वीडियो में लिखें कि आपको मेरी दोस्त का दुख है या नहीं है। 2 शब्द उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर लिखें मेरी वीडियो में। और दोस्तों, आज ठंड बहुत है और कल रात पूरी तबीयत सारी रात जगी रही, खराब ही रही। खाना भी मैंने नहीं खाया, उस दिन से गई, उस दिन से तो खाना ही नहीं खा पा रही हूँ। और मैं रोज़ व्लॉग अपना पेड़ के नीचे बनाती थी, परंतु ठंड के मारे मैं व्लॉग आज मैं घर में रजाई में बैठ के ही बना रही हूँ। तो दोस्तों, क्या बताऊँ। और आज मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें मैंने देखा कि विष्णु राज के घर में पूजा चल रही है। नारायण देव पता नहीं क्या कहनी थी उनकी माँ, कि नारायण देव की पूजा होती है जो घर के शुद्धिकरण के लिए होती है। और जब से मालती चौहान गई थी तो घर बंद ही पड़ा था, तो उनके घर में पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं हुई। तो जहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती वहाँ प्रेत आत्मा का वास हो जाता है। तो अब उनके घर में मालती चौहान तो चली गई,
और विष्णु जेल चले गए तो घर में रहने वाला कोई नहीं है, घर में ताला लग गया है। तो शायद विष्णु राज ने कह दिया होगा अब कि तुम मेरे मकान में आकर रहो, क्योंकि विष्णु राज की माँ तो बहुत गरीब है, उनकी बहन भी है। तो उन्होंने कह दिया होगा कि घर में, क्योंकि विष्णु राज को अब लगता होगा घर में जैसे भूत नाच रहे हैं, क्यों औरत से ही रौनक थी, अब औरत चली गई और वो भी अकाल मृत्यु मरी है, तो उसे अंदर अंदर जैसे डर सता रहा होगा या खौफ लग रहा होगा, क्योंकि जब कोई अकाल मृत्यु मरता है तो घर के अंदर भय सा हो जाता है। तो आज उसने पूजा भी करवाई है और आज उसकी पेशी भी थी। देखते हैं उसकी पेशी का क्या जवाब था, क्योंकि कल तारीख मुलतवी हो गई थी, आज के लिए हो गई थी। और आज जब उनके भाई और माँ पूजा करवा रहे थे तो अचानक खलीलाबाद से उनके यहाँ फ़ोन आया कि आप कचहरी में आए। तो वो लोग फिर कचहरी गए हुए हैं। अब पता नहीं शाम को ये वीडियो डालेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि उनका भाई कह रहा था कि हम रोज़ तो बात नहीं बता सकते, पर आज हम बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और विष्णु राज मछली की तरह तड़फ रहा है जेल के अंदर कि किसी तरह मैं बाहर आ जाऊं और मैं अपना घर संभालूं, अपने बच्चों को संभालूं। सबसे ज़्यादा तो उसे युवराज की है, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा अपने बेटे की है, घर संभालने की है, ज़िंदगी आगे बढ़ाने की है। लेकिन जैसा विष्णु राज सोच रहे हैं इतना आसान काम नहीं है ये। लेकिन हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी कम से कम जमानत पे तो छूट ही जाए। मुकदमा तो पूरी ज़िंदगी भी लड़ता रहेगा, लेकिन फ़िलहाल उनकी जमानत हो जाए और वो घर आ जाए। और उनका बच्चा जो बहुत परेशान है, जो उसकी आंखें हैं ना ढूंढ रही हैं अपने माँ बापों को, तो वो ज़रूर एक दूसरे की गोद में खेल रहा है, पर उसकी तरसती हुई आंखें बता रही हैं कि वो अपने परिवार को ढूंढ रहा है और उसे वो प्यार कहीं नहीं मिल पा रहा। तो हम तो आपसे सबसे यही कहेंगे कि प्लीज़ अब आप विष्णु का साथ दें और किसी तरह भी वह घर आ जाए। और उस बच्चे की खातिर, मैं भी उस बच्चे की खातिर, क्योंकि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं जानती हूँ कि माँ बाप के बगैर बच्चे की क्या इज्जत होती है, क्या उसकी ज़िंदगी कितनी रुसवा हो जाती है। हमने भी देखा है ना, अपने बिना बाप के हम पले हैं, तो हमें पता है हमारी ज़िंदगी नरक से कम नहीं थी। तो प्लीज़ आप लोगों से विष्णु चौहान को सपोर्ट करें और युवराज की ज़िंदगी थोड़ी सी बन समझ जाए, तो वो बेचारा भी अपने संभल जाएगा। उसे ठंड, इस समय जाड़े के दिन चल रहे हैं, वह कभी एक कपड़े में घूमता है, कभी दो में, कभी मिट्टी में खेलना, कभी रेते में, और उसके पैर में जूते कभी होते ही नहीं। एक क्रीम कलर का सा हाई नेक का बनियान है, बस ज़्यादातर वही पहने देखते हैं हर वीडियो में। और बस सब लोग वीडियो बनाने में फिट हैं, किसी को ये नहीं है कि भाई उस बच्चे की बिल्कुल एक जना जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है कोई भी। तो दोस्तों, बिना माँ बाप के बच्चा भटकता फिर रहा है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, आप लोग मेरी बात का बुरा नहीं मानना, सिर्फ उस बच्चे की खातिर, क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं उन्हें बच्चों की बहुत दया होती है, और उसी के खातिर मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और बताएं कि मेरी इसमें गलती है या ये मेरे आपको सही लगी ये बात या मेरी गलत लगी। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।